राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। बृहस्पति खाना नंबर 1 के बारे में चंद शब्दों में कुछ चर्चा आपके साथ। ऐसे जब पानी की बर्बादी दिखाई दे ना कभी सड़क पे तो उसे बंद ज़रूर करना, पानी बचाओ। तो बृहस्पति खाना नंबर 1 में बहुत अच्छा माना जाता है, चाहे वो लाल किताब की विधा हो, चाहे पुरातन ज्योतिष हो। तो बृहस्पति खाना नंबर 1 को सदा ही सम्मान की दृष्टि से देखा गया है। और खाना नंबर 1 में बृहस्पति, जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, जब भी होता है तो कहते हैं सहस्त्र दोषों का बृहस्पति यहाँ पर नाश करता है। तो इस चीज़ को अनुभव करने की ज़रूरत है। हमारे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हैं सैकड़ों कुंडलियों पर, वह अलग अलग है। यानी कि पीपल एक जब सड़क के किनारे या झाड़ में उगता है तो लोग उस पर या जानवर उस पर पेशाब भी कर जाते हैं। वही पीपल जब किसी सरकारी संस्थान में उगता है तो वहां पर कम से कम उस पर पेशाब तो नहीं किया जाता। वही पीपल जब मंदिर के अंदर उगता है तो उसकी पूजना की जाती है। तो ऐसी ही कहानी बृहस्पति खाना नंबर 1 की है। 3 स्थितियां रहती हैं यहाँ पर बृहस्पति की। एक स्थिति में जिसके भी घर में बृहस्पति खाना नंबर 1 वाला बच्चा पैदा होता है, वहाँ पर हर तरह से समृद्धि आनी शुरू हो जाती है। घर के सभी रोग, कलेश, विकार, धन की तंगी खत्म हो जाती है। सुख समृद्धि का वास होने लग पड़ता है। लोगों का आपस में प्यार बढ़ता है। घर में एक धार्मिक वातावरण पैदा होता है। लोगों की बुद्धि विवेकशील हो जाती है। तो ऐसे कुछ अनुभव बृहस्पति खाना नंबर 1 वाले देखते हैं। विद्या के लिहाज से बात करें तो बृहस्पति खाना नंबर 1 की जो कंडीशन है कि ऐसा जातक कम से कम बीए की डिग्री लिए हो। ये लाल किताब जब लिखी गई उसके समय को, काल को ध्यान में रखकर लिखी गई। आज के समय की बात करें तो उस समय बीए की डिग्री बहुत बड़ी होती थी। तो आज के समय में पढ़ाई उससे भी कुछ ज़्यादा की अपेक्षा आपको करनी चाहिए। तो ये डिग्री अगर सरकारी संस्थान से हो तो ही ये बृहस्पति शुभ हो जाता है। यानी कि पहली कंडीशन वाला बृहस्पति यहाँ पर पढ़ा लिखा बृहस्पति हुआ, यानी कि जिसके पास विद्या का पूरा भंडार हो। तो ये बृहस्पति अब राज दरबार के काम आएगा। राज दरबारी लोगों से इसके ताल्लुकात होंगे, राज दरबार से इसका संबंध बनेगा। वह ऐसा बृहस्पति कुल को तारने वाला होगा। तो ये अकेले बृहस्पति की कंडीशन की बात कर रहा हूँ, बाकी ग्रह भी इसमें मैटर करते हैं। लेकिन बृहस्पति में ऐसी शक्ति है खाना नंबर 1 के कि वह सहस्त्र दोषों का नाश कर देता है। एक ऐसी ही कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे पास एक जातक कुंडली दिखाते थे, तो उनके घर में कोई अच्छा माहौल नहीं था। पति पत्नी का आपसी कलेश रहता था। बाप बेटे की बनती नहीं थी। तामसिक भोजन, तामसिक आदतों के शिकार, गंदी आदतों के शिकार वह लोग थे। तो सुख समृद्धि का नामो निशान उनके घर में नहीं था।
हालात कई बार ऐसे बनते कि पति पत्नी एक दूसरे से तलाक लेने की बातें करने लग पड़ते हैं। तो बेहद ही कलहपूर्ण वातावरण उनके घर में था। तो किसी ने उनको मुझसे मिलने को कहा। तो वो जब मुझसे मिले तो उनकी पत्रिकाएं देखने के बाद जो उनके उपाय बनते थे वो करवाए गए। उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। तो जब संतान की उत्पत्ति हुई तो पुत्र संतान के बृहस्पति लगन में उनके घर में आ गया। तो अब कुछ समय बाद जो उससे कुंडली दिखा रहे थे वो मेरे पास आए, यानी कि संतान उत्पत्ति से कुछ समय पहले। तो उनको कुछ ऐसे ऐसे उपाय करवाए गए जो उस कुल की नर्क को धोने वाले थे। एक बड़ा ही कड़े नियमों का पालन करवाया गया 15 दिनों तक। कुछ ऐसा उपाय था, तो वो तपस्या के समान ही था, लेकिन वो लोग कर गए। तो जब उन्होंने वो उपाय किया उसके 6 महीने बाद गर्भधारण होता है उनकी पत्नी को। और जब गर्भधारण होता है तो वो घर में एक धार्मिक अनुष्ठान रख लेते हैं। तो ये असर है बृहस्पति के, यानी कि बृहस्पति लगन वाला बच्चा जिसके घर में भी पैदा होने वाला होता है उसके घर के सहस्त्र दोषों का नाश गर्भ में आने से पहले ही वह शुरू करवा देता है। तो चाहे वो मैं था चाहे कोई और होता, तो उनकी कुंडली के दोषों का नाश उनसे करवाया गया, उनकी शांति करवाई गई उन दोषों की। पति पत्नी में धीरे धीरे कलेश मिटने लगे। और बृहस्पति लगन वाला बच्चा जब पैदा हुआ उस घर में, तो बाप की तरक्की उसी दिन से शुरू हो गई जिस दिन उनको वह बच्चे की उत्पत्ति हुई या गोद में आया। बाप को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट रोड बनाने का मिल गया। दादा को कोई बीमारी तंग कर रही थी, तो जैसे ही वो बच्चा उत्पन्न होता है उस बीमारी का निदान झाड़ फूक करने वाला धर्म स्थान में बैठा हुआ एक पंडित ही कर देता है। यानी कि पंडित जी से कोई ऐसी दवा, ऐसी बूटी या ऐसी कोई झाड़ फूक उनसे हो गई कि उसकी उस बीमारी का भी अंत हो गया। उसके दादा की वो भी स्वस्थ हो गया और माता पिता में भी क्लेश का वातावरण खत्म हो गया। घर में धार्मिक माहौल होने लगा, लोग आपस में प्रेम करने लगे एक दूसरे के साथ, और घर में समृद्धि धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो राज दरबारी मदद मिली थी उसे। तो घर के लोग थोड़े धार्मिक होने लग पड़े, ईश्वर पर आस्थावान होने लगे, तामसिक चीज़ों का क्षय होने लगा, गंदी आदतें छूटने लगी, मकान नया बन गया, गाड़ी आ गई। तो ये निशानियां हैं बृहस्पति खाना नंबर 1 वाले के घर में उत्पन्न होने की। यानी कि बृहस्पति खाना नंबर 1 वाला जिसके घर में उत्पन्न हो जाता है, अगर वहाँ पर दरिद्रता का भी माहौल है ना, ऐसे छटेगा वो जैसे सूर्य की किरणें धुंध को एकदम से उड़ा देती हैं, बस उसी तरह से। तो ये शुभ निशानी है बृहस्पति की। अगर किसी के घर में बृहस्पति पैदा होता है लगन वाला, तो ये शुभ निशानी है कि घर में तरक्की होनी लाजमी है। तो बच्चा आज वह विद्या में भी बहुत अच्छा जा रहा है और लोग विवेकशील, उस घर के सदस्य विवेकशील हो जाते हैं, प्रेम बढ़ जाता है, समृद्धि बढ़ जाती है, राज दरबारी मदद मिलती है, तरक्की मिलती है।
और यही बृहस्पति जब खराब होता है तो उनके जो अनुभव मैंने देखे कि वह लोग थोड़े घुमक्कड़ टाइप के, मस्त टाइप के लोग, ईश्वर के साथ तो जुड़े हुए देखे ही, लेकिन धन दौलत कमाने के नज़रिए से बेफिक्र। घर के हालात इतने बढ़िया नहीं, कलह का वातावरण। बृहस्पति लगन वाला खुद बहुत अहंकारी जब खराब स्थिति में आ जाए तो अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझना और अपने लिए के फैसले अपनी सोची गई बात से ऊपर किसी की बात ना रखना। शराब और मांस खाने वाले भी मैंने देखे बृहस्पति खाना नंबर 1 में जब खराब स्थिति में हो। तो ये बृहस्पति शुभ बृहस्पति नहीं है। और कई बार ये लोग मज़ारों पर जाकर बैठते हैं और अपना धर्म भंग करते हैं। अब जो दूसरे धर्म का होगा वो अपना धर्म भंग करेगा, ठीक है ना। तो ये बृहस्पति जब खराब स्थिति में आता है तो अपने धर्म के प्रति भी इसका लगाव घटता है, टूटता है, दूसरे धर्म के प्रति रुझान बढ़ता है। तो ये बृहस्पति की खराब स्थितियाँ बाप से पड़ती नहीं है। बाप बीमारियों से ग्रस्त है, दादा कई बार घर में नहीं होता, यानी कि स्वर्ग से धार चुका होता है। तो अगर हो तो उसकी शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं, घर में सोने का नामो निशान नहीं, सोना चांदी बिल्कुल भी नहीं। तो इसी तरह से बृहस्पति लगन वाला जब घर में आता है तो सोने के अंबार लग जाते हैं। अब तीसरी स्थिति जब हम बृहस्पति की देखते हैं तो एक बृहस्पति पढ़ा लिखा, एक बृहस्पति भी, दूसरा बृहस्पति भी पढ़ा लिखा लेकिन घुमक्कड़ बेकार, अहंकार से भरा हुआ। तो जिंदगी में कोई खास तरक्की दूसरे बृहस्पति वाला नहीं कर पाता। अब तीसरा बृहस्पति जो हम देखते हैं ना, वह बृहस्पति अनपढ़, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, 7वीं 8वीं कक्षा तक कह सकते हैं कि गया होगा, 10वीं तक गया होगा, लेकिन पढ़े लिखों का पाप। बाप शहर का नामी व्यक्ति, अपने इलाके का नामी व्यक्ति, और बच्चा भी धीरे धीरे उस पिता के नाम को आगे बढ़ाता हुआ चला जाता है और काफ़ी अच्छी शोहरत दौलत पाता है, धैर्यवान विवेकशील बनता है। सिर्फ कमी यहाँ पर उसके पास क्या है, विद्या की। लेकिन वैसे उसमें ज्ञान का भंडार है। तो यहाँ पर संबंध आता है पिछले जन्म का, यानी कि जो उसने विद्या हासिल नहीं ना की, वो पिछले जन्म में उसकी कसर निकाल चुका है। यानी कि ओवर विद्या उसके अंदर भरी हुई थी, ओवर ज्ञान भरा हुआ था। तो इस जन्म के बृहस्पति ने जरूरत नहीं समझी कि ज़्यादा किताबों को खंगाले। लेकिन शुभ वाली स्थितियाँ फिर भी उसके घर में हैं, ठीक ठाक दौलत है, समृद्धि है, लोगों को आपस में प्रेम है, धार्मिक माहौल है, लेकिन ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। तो राज फिर भी अपने दायरे में वो कर रहा है। ऊंचे रसूखदार लोगों से उसकी जान पहचान है। ज्योतिष में भी इंटरेस्ट है। जोशी बहुत अच्छे बनते हैं बृहस्पति लगन वाले, क्षमता होती है इनमें ये। अब उसने चाहे सरकारी डिग्री हासिल नहीं की, लेकिन फिर भी सरकारी लोगों से ताल्लुकात जो बने तो वो बढ़िया बने। तो बृहस्पति लगन वाले कई मैंने ऐसे देखे कि चलती उम्र में 40-45 साल की उम्र में भी उन्होंने विद्या हासिल की, डिग्रियां ली। कई लोग मैंने देखे 10वीं की, 12वीं की, BA की पढ़ाई उन्होंने की। तो ये बृहस्पति कई बार कई स्थितियों का आ जाता है, पर मूल सिद्धांत यही है कि बृहस्पति आपको यहाँ पर रिजल्ट कैसे दे रहा है, सहस्त्र दोषों का क्या नाश कर रहा है आपकी कुंडली में।
शुभता मिल रही है, घर में अच्छा माहौल है। तो अगर नहीं है ऐसा कुछ, तो ये बृहस्पति निश्चित ही आपके किसी काम नहीं आने वाला। तो कोई खास लाभ ये देने वाला है नहीं। तो समय रहते, यानी कि जैसे ही बृहस्पति लगन वाला बच्चा आपके घर में पैदा होता है, तो अगर आपके घर में तरक्की नहीं ना हुई, कुछ परिवर्तन नहीं हुए, कुछ चेंजेस नहीं हुए, तो ये खास बृहस्पति कोई आपके लिए शुभता लेकर नहीं आया। बृहस्पति लगन वाला बच्चा जिस घर में भी पैदा हो, उसके पैदा होने से 1 साल पहले से लेकर 21 साल की उम्र तक अगर तरक्की नहीं हुई, तो ये बृहस्पति कहीं ना कहीं बुरी स्थितियों से पीड़ित है। चाहे बुध, राहु, केतु, शनि की है, या पितर दोष से घिरा हुआ है, और भी कई कारण रहते हैं। तो फिर वो 15 दिनों वाला तप है ना, वो करना पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में योग बन रहा हो, होगा उसी साल ही। ये नहीं कि आप जब मर्जी चाहो किसी के पास, योग्य विद्वान के पास जाओ और बोलो कि मेरा बृहस्पति खराब है तो करवा दो उपाय। नहीं, तो ये जो उपाय है ना, ये तत्काल आप मिले तब भी हो सकता है आपको 2-3 साल की, 5 साल की, 10 साल की वेटिंग करनी पड़े। तो जब योग बनेगा तभी उपाय होता है। और जब ये उपाय हो जाता है, जिन लोगों को हमने करवाया है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। बस एक जगह पर जाकर कुछ नियमों का पालन करवाना होता है आपसे। तो उसके बाद ज़िंदगी में सुधार आना तय है। तो जो मैंने आपको ये सभी बातें बताई हैं, अगर आपके घर में बृहस्पति लगन में है, तो किसी तरह की समृद्धि या तरक्की का आप भोग नहीं कर रहे, घर में कला का वातावरण है, दारू, शराब, गंदी आदतें, बाजारी औरतों के पीछे जाना, पिता पुत्र की बननी नहीं, बीमारियों का वास, ऐसी सब चीज़ें आप झेल रहे हैं बृहस्पति लगन में होते हुए भी, तो इस बृहस्पति के प्रति आप सचेत हो जाइए। चाहे आप ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं या नहीं रखते, लेकिन आपको किसी सुयोग्य विद्वान से इसके बारे में राय ज़रूर लेनी चाहिए। डॉक्टर जितना मर्जी काबिल हो, खुद का ऑपरेशन नहीं कर सकता। दूसरे की एनर्जी का भी साथ लगना ज़रूरी है। तो ऐसा ही कुछ सिद्धांत ज्योतिष में भी चलता है। अब ज्योतिष की विधा के जानकार धीरे धीरे समाज में, दुनिया में बढ़ रहे हैं, तो अपने इलाज खुद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम हो जाते हैं। तो मैं भी अपने उपाय खुद नहीं करता, कभी नहीं करता। तो मेरे गुरु जी ही मेरा मार्गदर्शन करते हैं उपायों के मसले में। तो साल में 2-4 उपाय मैं भी करता हूँ, ज़्यादा नहीं। बाकी हाँ, अच्छे कर्म करने के लिए मैं रुकता नहीं हूँ, मेरे ग्रहों के अनुकूल हो जो। अब जो मेरे ग्रहों के अनुकूल चीज़ नहीं है, अगर मैं वो दान करूँगा, वो पुण्य करूँगा, तो मानसिक स्तर कुछ भी हो कि कुछ नहीं होगा, अच्छा कर्म ही है, लेकिन उसकी सज़ा मिलेगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और किसी भी सुयोग्य विद्वान से मिलकर अपने बृहस्पति खाना नंबर 1 के बारे में जांच पड़ताल करवाएं। अगर अच्छा है, अच्छे सिम्टम आपके पास है, तो टेंशन फ्री रहिए, कोई चिंता करने की बात नहीं। तो अच्छे परिणाम अगर नहीं आ रहे आपके जीवन में, तो फिर चिंताशील होने की ज़रूरत है। जो आपके दायरे का जो भी अच्छा ज्योतिषी लाल किताब का जानकार है, उससे मिलिए और बृहस्पति को अच्छा करिए। क्योंकि लगन का बृहस्पति को मामूली बृहस्पति मत समझना। ये बृहस्पति आपको करोड़ोंपति बनाने की क्षमता रखता है और आपके घर में सुख समृद्धि को उस स्तर पर ले जाने की कोशिश क्षमता रखता है कि लोग अपने जीवन में कष्ट भोग रहे हों, यानी कि लोगों की ज़िंदगी झंड हो रखी हो और आप ज़िंदगी का आनंद उठा रहे हो। तो अच्छे बृहस्पति वाले हमेशा ज़िंदगी में ऐश करते हैं जब लगन में हो। तो आज की कथा कहानी यहीं तक। राम जी आपकी भली करें।
गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी।